वो अधर्म है, और जो वेद से संबंधित आचरण करता है वो धर्म है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा ये नाम किसका है? मेरे स्वामी का है। धर्म का तो कार्य हो गया, और कैसे भी पुकारो भगवान के नाम को कल्याण ही होगा। सुखदेव बाबा कहते हैं डांट करके भगा दिया यमराज के दूतों को, और अजामिल की रक्षा हो गई। ये बड़े बड़े सब दृश्य देख रहा है, ध्यान से सुनना। अगर कभी कभी धोखे से भी अच्छी फोटो खिंच जाती है, आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी धोखे से बड़ी अच्छी फोटो खिंच जाती है, जैसे अजामिल की खिंच गई। व्यथा जाए तन धन सभी, व्यथा जाए धन धाम, व्यथा न जाए कभी नारायण का नाम। इसलिए प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सज्जनों, यमराज के पास में पहुंच गए, कहने लगे आज से तुम्हारी नौकरी बंद। क्यों? अरे आदमी जिंदगी भर पाप करता है, उसके बाद में अपने बेटे का नाम रख लेता है कन्हैया जी, राघव, नारायण। हम तो लेने के लिए जाते हैं, डांट के भगा दिए जाते वहां से। अंतिम समय अगर फोटो अच्छी खींच गई, ध्यान से सुनना भाई बहन, एक देवी जी फोटो खिंचवाने गई स्टूडियो में, और घर से 4 घंटे सज के गई, खूब मेकअप करके गई। जैसे आंगन में लीपा पोती होती है, ऐसे चेहरे पर भी खूब लीपा पोती होती है। स्टूडियो बहुत दूर था, गर्मी का समय था, पहुंच गई, मेरी जल्दी फोटो खींचो। उसने कहा शीशे में अपना चेहरा देख लीजिए। नहीं नहीं, 4 घंटे सज के आई हूं, जल्दी फोटो खींचो। उसने फोटो खींच दी, और जैसे ही फोटो को देखा तो आग बबूला हो गई। मेरी ऐसी फोटो, मैं इतनी खराब हूं। स्टूडियो वाले ने कहा देवी जी नाराज क्यों होती हैं? अरे तुम नहीं जानते हो, 4 घंटे मैं सज के आई, मैं 4 घंटे तक घर में सज करके तुम्हारे पास में आई हूं फोटो खिंचवाने, इतनी खराब फोटो खींच दी। उसने कहा आप अपने घर में कितना सजी हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है, आप मेरे कैमरे के सामने कैसी थी उससे मतलब है मेरे को। अजामिल की बढ़िया फोटो खींच गई। कभी कभी धोखे से बढ़िया फोटो खींच जाती है। यमराज के सेवकों ने कहा भैया नौकरी बंद हम तो नहीं कर पाएंगे, स्वामी जी आपकी नौकरी माफ करना, या तो भाई फैसला हो जाए, हम तो जाएंगे, वो तो कहेगा कि नहीं अजी आओ मेरे को बचाओ। ध्यान से सुनना, यमराज ने कहा आज फैसला करते हैं किसको लाना है किसको नहीं लाना है। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चर स्मरति तच्चरणारविन्दम् नारायणो नमति यदि शिरे कदापि तामानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जिह्वा कभी गोविंद का गुणानुवाद नहीं गाती उसको लेकर के आना, जिसका चित्त भगवान की लीला का स्मरण नहीं करता उसको पकड़ करके मेरे पास में लाना, जिसका मस्तिष्क दरबार में भगवान के नहीं झुकता उसको पकड़ करके मेरे पास में लाना, और खबरदार और किसी को मत बताना।
लाल की। यमराज के सेवकों ने कहा ठीक है महाराज, आपने बता दिया, अच्छा किया, लेकिन एक बात बताइए, कथा में आकर के जो सो जाते हैं उनको? यमराज ने कहा कथा में आकर के जो सो जाते हैं उनको भी यहां पर नहीं लाना। क्यों भाई? अब ऐसा मत करना, घर से आओ प्रेम से सो जाओ यहां पर। अरे घर में सोने की अपेक्षा कथा में आकर के सोना भी ठीक है। कभी न कभी तो आंख खुलेगी, कान के माध्यम से कुछ न कुछ भगवान का नाम अंदर जाएगा ना, कल्याण ही होगा। किसी से कहो कथा में चलो, क्या यार कथा घर वाले जीना हराम किए हैं, अरे तभी तो कथा में चलो। यहां आकर के जीवन जीने की शैली मिलेगी, कैसे भगवान के चरणों में प्रीति होगी, उसको हम समझेंगे भगवान की कथा से जुड़कर के। सज्जनों, और जब 2-4 बार नारायण नारायण का उच्चारण किया यमराज के सेवकों ने, तो कहा यमराज ने सुनो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों? तुम नहीं जानते हो यहां पर पापी बंद है। नारायण के नाम को सुन लिया तो हमारा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को अनख आलस, भाव अनख आलस, श्री राम चरणाम्बुज चंचली श्रीमद गोस्वामी भगवान कहते हैं, नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, इसलिए भगवान से भी अगर बड़ा है तो भगवान का नाम बड़ा है। सज्जनों, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। भगवान से जुड़ जाइए, कल्याण निश्चित है। इस प्रकार से अजामिल प्रसंग को भगवान सुखदेव ने परीक्षित को श्रवण कराया। राजा परीक्षित ने
सुखदेव जी से प्रश्न किया, कहने लगे भगवान एक बात बताओ, समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधीर विषमो यथा। मेरे को भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण कराते रहिए। सुखदेव कहते हैं राजन, एक बार की बात है, पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का विचार बनाया और वहीं पर एक प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सहदेव कहने लगे सबसे पहले पूजा कन्हैया की होनी चाहिए। शिशुपाल बैठा था और वो कहने लगा इस गंवार ग्वाले की पूजा, जिंदगी भर जंगल में गौएं चराई, पोखर का पानी पिया, इसकी पूजा। भगवान को गाली देने लगा और जब 100 गाली पूर्ण हो गई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने इसका उद्धार कर दिया। प्राण ज्योति निकली और गोविंद का चक्कर लगा करके भगवान में ही समाहित हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। कहा था कि जिसको देख करके इसकी एक आंख और 2 भुजाएं गायब हो जाएं, उसके द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। और जैसे ही कन्हैया के पास में गया तो एक आंख और भुजाएं गायब हो गई। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक समय सीमा निश्चित कर दी, इतनी गाली तक माफ कर दूंगा। उससे ऊपर हुआ तो फिर गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित ने कहा भगवान एक बात बताओ, भगवान दैत्यों को मार देते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो, जब से हिरण्याक्ष का वध कर दिया तब से इसका भैया कट्टर बैरी बन गया। हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर के गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और वरदानों का बल पाकर के ब्रह्मा जी का वापस लौट आया। घोषणा कर दी जब तक कुछ नहीं कोई करेगा मेरे यहाँ हिरण्यकश्यप नमः मंत्र का जप करो और मेरे नाम का ही होम करो। पापा 4 पढ़ जाता है जब 4 इसके पुत्र हुए, राज, अनुराग, संघराज और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे लेकिन गुण में सबसे ज्यादा बड़े थे। और सज्जनों जब अत्याचार बढ़ा तो गोविंद को आना पड़ा। शेष कथा आप आगे के प्रसंग में सुनेंगे। हमारे परम आदरणीय हमारे अग्रज भ्राता आपके समक्ष आ रहे हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। 2 बार हरिनाम संकीर्तन प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की। अरे मिसिरे सो, कोई कंजूसी नहीं करेगा, केवल 2 लाइन बोलूंगा। अरे मिसिरे सो मिसिरे सो नाम हमारी राधे रानी
श्री राधा। श्री राधा, मैं अपने अग्रज भ्राता का मंच पर स्वागत करता हूं। श्री राधे श्री श्याम।